हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिए थे। अगर वो वाला आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग 7 नंबर से बनाने वाले हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 आज पूरी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। कैडेट का मतलब होता है सैनिक। ठीक है, यानी कि एक छात्र जो हम लोग का परेड सब में शामिल होता है। ठीक है, परेड जो बच्चा सब करता है, परेड करता है ना, जैसे 15 अगस्त में, 26 जनवरी में मार्च यानी कि परेड करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैडेट बोलते हैं, यानी कि सैनिक छात्र को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 10 कैडेट हैं। ठीक है, एक पंक्ति है, उसमें कितना कैडेट है, 10 कैडेट है। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। ये क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कितना जन है, एक पंक्ति में कितना जन है। ठीक है, एक पंक्ति में हम लोग 10 जन देख रहे हैं। तो पहला पंक्ति में 10 जन है तो दूसरा पंक्ति में कितना होगा, 10 होगा, तीसरा में भी 10 होगा, चौथा में भी 10, सभी में हम लोग का क्या होगा, 10-10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि पंक्तियों की संख्या यहाँ पर आपको नहीं दिया गया। पंक्तियों की संख्या आपको यूज करना n। ठीक है, अगर हम लोग का यहाँ पर ये जो पंक्ति है ये n पंक्ति है, ये n पंक्ति, इसके जगह हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पंक्ति है। ठीक है, और ये दूसरा n, यानी कि n के जगह हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा पंक्ति है। 3, 4, 5, 6 जितना पंक्ति उतना हम लिख सकते हैं। मतलब समझिए, पहला पंक्ति में कितना है, पहला पंक्ति में 10 जन है। ठीक है, 10 × 1 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब दूसरा पंक्ति में कितना है, 10 है, तो 10 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। यानी कि ये पंक्ति और ये पंक्ति दोनों मिला कितना जन है, 20 जन है। ठीक है, और फिर ये पंक्ति का बात करें, तीसरा पंक्ति 10 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बुक में बोला है कि कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। हम लोग को बस इसका नियम हम लोग को बताना है। ठीक है, सॉल्व करना नहीं है, बस हम लोग को नियम तो इसका बता देना है कि किस तरह से होगा। चलिए हम लोग कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है, लिखिए, दिया है एक पंक्ति में एक पंक्ति में 10 क्रेडिट हैं। ठीक है, एक पंक्ति में कितना क्रेडिट है, 10 क्रेडिट है। अब यहाँ पर लिखिए, माना पंक्तियों की संख्या, हम लोग को पंक्तियों की संख्या नहीं पता है, यानी कि हम लोग क्या मान रहे हैं, n मान रहे हैं। ठीक है, n मान रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये n पंक्ति है। अब यहाँ पर बोला जाए कि n पंक्ति में, ठीक है, क्या पंक्ति में, n पंक्ति में कैडेट की संख्या, तो लिखिए कैडेट की संख्या बताइए। n पंक्ति में कैडेट की संख्या बताइए, इक्वल टू कर दीजिएगा n × 10। ठीक है, n गुना क्या कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा, यानी कि 10n। यानी कि समझिए n का मतलब 1। ठीक है, अगर n को 1 से गुना करें यानी कि 10 हो जाएगा। अगर n के जगह में 2 रख रहे हैं यानी कि 2 से उसको गुना करेंगे तो 20 कैडेट हो जाएगा। अगर तीसरा पंक्ति है, ठीक है, तीसरा पंक्ति का निकालना है तो यहाँ पर n में 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ तक ही हम लोग को सॉल्व करना था। ठीक है, देखिए इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना था। आप ये सब को नहीं बनाइएगा, ये सब को हम समझाने के लिए आपको बता दिए। ठीक है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में आया किस तरह से बना ये वाला। चलिए तो देखिए बच्चों, 7 नंबर समझ में आ गया कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी अक्षर F का प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है,
तो ये हम लोग का बॉक्स बना हुआ है, इसको आप कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रतिरूप f की संख्या के लिए n का प्रयोग का नियम, ठीक है। यानी कि चर हम लोग का क्या है, n है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का f है, ठीक है। f को बनाने के लिए कितना को तिल्ली की आवश्यकता है, देखिए ये फर्स्ट तिल्ली, सेकंड और थर्ड, यानी कि 3 को तिल्ली की आवश्यकता होगी। कितना को तिल्ली की आवश्यकता होगी, 3, ठीक है। तो तिल्लियों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का 3n हो जाएगा। क्यों होगा 3n, यहाँ पर देखिए चर में हम लोग को बोला गया है साफ साफ कि n का भी आप प्रयोग कीजिए, ठीक है। यानी कि जो f का जो प्रतिरूप यानी कि f का जो कितना को तिल्ली यहाँ पर है, ठीक है, उसके साथ n को क्या करना है, लिखना है। देखिए n को साथ में लिखे ना। चलिए अब इसके बाद करना क्या है, अगर n की जगह में हम लोग 1 को रखते हैं, ठीक है, n की जगह में 1 को रखते हैं तो उससे अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर साइड में देखिए रफ करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक बार क्या करना है, n की जगह में 1 को रखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला में 3, n की जगह में हम लोग क्या करेंगे 1 को रखें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये हम लोग का 3 यहाँ पर, ठीक है। फिर n की जगह में फिर 2 को एक बार रखेंगे, तो n की जगह में एक बार 2 को रखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। फिर n के जगह में एक बार 3 को रखेंगे, ये वाला 3 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। फिर n के जगह में हम लोग 4 को रखेंगे, 3 4 जा हो जाएगा 12, ठीक है। फिर n के जगह में 5 को रखेंगे, 15 हो जाएगा। n के जगह में 6 को रखेंगे, हो जाएगा 3 6 जा 18। n की जगह में 7 को रखेंगे तो हो जाएगा 21। और फिर देखिए n की जगह में 8 को रखेंगे तो हो जाएगा 24। फिर n की जगह 9 को 27, 10 को 30 और 11 को 33, ठीक है। तो हम क्या किए, गुना किए बच्चों, क्या किए, गुना किए। यानी कि n की जगह में, ठीक है, चर की जगह में एक बार 1 2 3 4 एक एक करके हम लोग रखते गए और यहाँ पर हम लोग फिल करते गए, ठीक है। क्या किए, गुना किए, बस समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों 8 नंबर समझ में आ गया किस तरह से बना। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर में देखिए क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। इसका हम लोग को जांच करना है कि ये अगर a की जगह में हम लोग 5 को रखते हैं और b की जगह में 6 को रखते हैं और जोड़ते हैं तो क्या ये वाला इसके बराबर आता है, ये वाला जो पार्टी है क्या ये वाला पार्टी के बराबर आता है कि नहीं आता है, ये हम लोग को चेक करके देखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कॉपी में लिखिए, यहाँ पर लिखिए 1 नंबर 9 नंबर का 1 इक्वल टू 5, यानी कि ए जहाँ दिखेगा आपको क्या बैठाना है, 5 बैठाना है बच्चों, जहाँ बी दिखेगा वहाँ 6 बैठाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, क्या लिखेंगे, हल लिखिए और लिखिए यहाँ पर क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय, ठीक है, विनिमय। यहाँ पर देखिए किस तरह से, नियम से, ठीक है, इस तरह से लिखना है। क्रम विनिमय, ये ना है, ठीक है, ये ना है, क्रम विनिमय नियम से, यानी कि यहाँ पर लिखिएगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए उल्टा हुआ, ठीक है। तो a की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 5 को रख देते हैं, इस तरह से एक चिन्ह दीजिए, प्लस लिखेंगे प्लस, बी की जगह में 6 को रख देते हैं बराबर, देखिए बी की जगह में हम लोग क्या रखना है 6 और ए की जगह में 5, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, देख रहे हैं यहाँ पर 11 होगा और यहाँ पर भी 11 होगा, ये हम लोग का हो गया प्रूव, ठीक है। ये बस यही करना था। अब देखिए दूसरा नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए हल और इसी को लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए की जगह में 8 लिखिए, b की जगह में 3 लिखिए और फिर b की जगह में 3 लिखिए और a की जगह में 8 लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए, देखते हैं कितना होगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और इधर भी 11, प्रूव हो गया, ठीक है। दोनों तरफ 11 11 हो गया, समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों 9 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, गुणन का क्रम विनिमय, ठीक है, ये वाला हम लोग को
सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ये वाला सॉल्व किए उसी तरह से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन 1 बराबर 0 और b बराबर 4 दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हल लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग हल लिखने के बाद क्या लिखते हैं बताइए, गुणन का क्रम विनिमय हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से लिखिए, गुणन का क्रम विनिमय नियम से हम लोग का नियम कौन सा है, a गुना b इक्वल टू b गुना a, ठीक है। ये हम लोग का नियम है। और a की जगह हम लोग 0 को लिखेंगे और b की जगह में हम लोग 4 को लिखेंगे, बराबर b की जगह में हम लोग 4 को लिखते हैं और a की जगह में 0 को, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्रूफ, ठीक है। ये वाला हो गया कंप्लीट, बहुत आसान था। अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर लिख लीजिए गुणन का क्रम विनिमय नियम से। तो दूसरा नंबर देखिए बच्चों, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1, ठीक है। आपको लिखना है गुणन का क्रम विनिमय नियम से और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिखना है a गुना b इक्वल टू b गुना a, ठीक है। a की जगह में हम लोग 3 लिखेंगे और b की जगह में 1, बराबर b की जगह में क्या लिखेंगे 1 और a की जगह में 3, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 3 और इसको भी गुना करेंगे तो 3 हो गया हम लोग का प्रूफ। समझ में आ गया किस तरह से बन रहा है। अब देखिए ये वाला, ठीक है, a की जगह में 10 और b की जगह में 7 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। अब a की जगह में हम लोग 10 को लिखते हैं और b की जगह में 7 को, इक्वल टू b की जगह में 7 और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 17 यानी कि 70 हो जाएगा, यहाँ भी 70 प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, 3 को बन गया ये वाला। 10 नंबर का था, अब हम लोग 11 नंबर को बनाने वाले हैं, ठीक है। 11 नंबर जो है हम लोग का मैच द फ्लोइंग है। तो चलिए बच्चों 10 नंबर सॉल्व। अब देखिए 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर में क्या करना है, निम्नलिखित को सुमेलित यानी कि मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पर a और b दिया हुआ है, इसका जस्ट उल्टा b प्लस ए दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे योग का क्रम विनिमयता, ठीक है। क्योंकि उल्टा पढ़े हैं ना हम लोग, तो इसको इससे हम लोग मैच कर देंगे, ठीक है। 1 नंबर को तीसरा नंबर से आप मैच कर दीजिए। आप देख भी सकते हैं बुक में, यहाँ देखिए बच्चों आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया है योग का क्रम विनिमय a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन a गुना b और इसके बाद ब्रैकेट b गुना c इक्वल टू a गुना b और गुना c, यानी कि गुना है तो कहाँ जाएगा, गुणन में। तो ये कौन सा हो जाएगा बताइए, गुणन का सहचर्य नियम होगा ना। चलिए होगा ना, इसमें भर देना है, तो इसको यहाँ से मैच कर दीजिए, ठीक है। इसको ये लास्ट में, यानी कि दूसरा नंबर का एकदम लास्ट में, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए a गुना b इक्वल टू b गुना a, जैसे यहाँ पर देखिए प्लस में था और यहाँ पर गुना में है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमय हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का दूसरा में आप मैच कर दीजिए ये वाला। अब इसके बाद देखिए बच्चों चौथा नंबर a प्लस बी और इसके बाद ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। ये यानी कि जोड़ में है, यानी कि योग में जाएगा। तो ये कौन सा योग में जाएगा जी, ये हम लोग देखेंगे योग का सहचर्य नियम, ठीक है। सबसे ऊपर में जाएगा ये वाला 1 नंबर में, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद लास्ट बचा क्या है, इससे मिला दीजिए, ठीक है। ये समझ में आया, मैच द फ्लोइंग था, ठीक है। ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं, देखिए योग का सहचर्य नियम और गुणन का सहचर्य नियम आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। तो इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए या तो बुक में ही कर लीजिए, तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है घन, ठीक है, क्यूब एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृति होता है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, इसके 6 वर्गाकार फलक होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई L है। घन के किनारे की कुल लंबाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग का घन दिया हुआ है, ठीक है, जो त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल है,
इसमें जो ये लंबाई है, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, एल। इसका कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। 6 फलक किसको बोलते हैं? तो देखिए एक हम मैच बॉक्स यानी कि माचिस बॉक्स के द्वारा इसको आपको समझाते हैं। तो देखिए ये वर्गाकार तो नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग फलक समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें जो फलक होता है इसमें भी सेम ही फलक होता है। तो ये जो हम लोग का पहला फलक है, ठीक है, ये जो पहला सतह है इसको हम लोग फर्स्ट फलक बोलते हैं। इस यहाँ पर नंबर 1 देते हैं, ठीक है, नंबर 1 देते हैं। और इसका जस्ट उल्टा यानी कि ये नंबर 2 हो जाएगा, दूसरा फलक। कितना फलक हुआ, ये दूसरा फलक, ठीक है। दूसरा फलक होने के बाद ये पहला फलक और ये दूसरा फलक। अब इसके बाद इसको हम लोग देते हैं तीसरा फलक, ठीक है, ये हम लोग का तीसरा हो गया। चलिए यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 3, ठीक है, तीसरा। और देखिए इसके बाद ये हो गया हम लोग का 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे फलक बोलते हैं। ये 4 हो गया और ये हम लोग का 5 हो गया, 5, और ये हम लोग का 6 हो गया, ठीक है, 6। यानी कि 6 को फलक समझ में आ गया। कौन कौन सा फलक, ये पहला फलक और फिर ये दूसरा फलक, फिर ये तीसरा फलक और ये चौथा और फिर ये पांचवा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, पांचवा, और फिर ये छठा। समझ में आ रहा है। चलिए ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि एक गो हम लोग का घन में कितना फलक होता है, 6 फलक होता है, ठीक है। अब इसका लंबाई देखना है। ये देखिए ये जो लंबाई है ये वाला, ठीक है, आपको बताएंगे मार्कर से। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये लंबाई इस तरह से यहाँ पर आप ये जो लकीर देख रहे हैं, ये बॉक्स में जो लकीर देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लंबाई सब बना रहे हैं। तो यहाँ पर कितना को लंबाई, 4। देखिए 1 2 कितना को लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 को लाइन है। यानी कि इसका लंबाई हम देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है, कितना को लाइन है, 4 को लाइन है। तो इधर भी हम लोग का हो जाएगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर भी 4 लाइन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 और 4 कितना हुआ, 8। अब इसके बाद यहाँ पर मिला देंगे, ये 9 और ये 10, ठीक है, मिल जाएगा, देखिए। और फिर ये 11 और ये 12। यानी कि एक बॉक्स में कितना को टोटल लाइन होता है, 12 को लाइन होता है। यानी कि लंबाई कितना होगा इसका, 12 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लिए, ठीक है, लाइन कितना को है, लंबाई कितना है, 12 है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 12 नंबर लिखिए, फलकों की कुल संख्या, फलकों की संख्या, फलक कितना को है, 6 को फलक है, ठीक है। कुल लंबाई कितना है, कुल लंबाई कितना है बच्चों, 12 गुना L, ठीक है। ये L भी तो लंबाई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लकीर गिने ना, कितना हुआ, लंबाई 12 हुआ, ठीक है, 12 को लंबाई हुआ, ठीक है। अब इसके बाद इसको मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, 2 × 6, ठीक है, और इंटू L लिखते हैं, लिखेंगे। इसको तोड़ें तो 2 × 6 × L लिखें। अब इसके बाद ध्यान से देखिए बच्चों, 6 जो हम लोग का है वो फलक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 6 क्या है, फलकों की संख्या, 6 क्या है, फलकों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि घन के किनारों, ठीक है, घन के किनारे की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात करना है। हम लोग को क्या करना है, एक सूत्र ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र हम लोग का बन के आ रहा है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको लिखना है घन के किनारों की कुल लंबाई का हम लोग को फॉर्मूला खाली लिखना था, ठीक है। तो यहाँ से तोड़े तो 2 × 6, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए 6 हम लोग क्या है, फलकों की संख्या है। तो 6 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, फलकों की संख्या। तो यहाँ पर लिखिए फलकों, ठीक है, फलकों की संख्या, ठीक है। अब इसके बाद देखिए L हम लोग क्या है, L घन के किनारों की लंबाई है, ठीक है। तो देखिए ये एक L है, ये भी एक L है और ये भी एक L है। यानी कि कितना को लकीर है, 12 को लकीर है, सबका L होगा, ठीक है, 12 L है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक घन के किनारों की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करके लिख दीजिए, यहाँ पर गुना करके लिख दीजिए प्रत्येक घन के किनारों की लंबाई,
किनारों की लंबाई। बस यही हम लोग का फॉर्मूला था। ठीक है, ये सबको नहीं लिखना है। तो देखिए ये हम लोग का फॉर्मूला था, घन के किनारों की कुल लंबाई 2 गुना फलकों की संख्या गुना प्रत्येक घन के किनारों की लंबाई। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।